Excuse me? Yeah? Can you also get me some water, please? Sure, ma'am. हेलो मम्मा आइसक्रीम कब मिलेगी? वो मैं बाद में पूछती हूँ उनसे. थोड़ी देर में खाना लगेगा, डोंट वरी. ओके. हाय मैंने आपको कहीं देखा है. आर यू टीवी एक्ट्रेस? जी नहीं. वेब सीरीज, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर? जी नहीं. मम्मा ये क्या है? इसको रखो. नीचे रखो इसको बैग में. बोलो ना. कहाँ ना रखो. एक्सक्यूज मी. वीडियोस देखें. वेट गेन किया है ना? प्लीज. कोई मेरे बीते हुए कल में झांकता है तो बहुत तकलीफ होती है. जो कुछ भी किया मजबूरी थी. पर अब ये सब छोड़ चुकी हूँ मैं. मेरी फैमिली है, बच्चा है, मेरे हस्बैंड इसके बारे में सब जानते हैं. आपके बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद आपके पति ने शादी कैसे कर ली? कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियोस देखने के बाद उन्होंने आपको पसंद किया? बाथरूम जाना है? मामा चाहिए? नहीं. ध्रुवित, Want to play video? I mean, video game. Come, sit. ये लो. लाओ, ये पकड़ो. अगर मैं आपके बेटे को ये वीडियो दिखा दूं तो? कौन सा वीडियो? अरे आपकी मम्मी का वीडियो देखिएगा. ध्रुवित कुछ नहीं, तुम गेम खेलो. अच्छा गेम खेलो, गेम खेलो, गेम खेलो. वो दोनों मेरे बाउंसर हैं. जब से मैं सीट पर आया हूं उन्होंने आंखें बंद कर ली. आंधी चली के तूफान चला, शेर जो करते भगने लगे. Ladies and gentlemen, expecting a heavy turbulence soon. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Thank you. देख तेरे सर पे कौन है खड़ा.
now release the seatbelts. Thank you. उसका पास्ट था, ये प्रेजेंट, and that adorable boy, future. So, don't. Good boy. Show me a throne without a name, the people down to die for. Show me a crown without a leader in its jewels. Either get your fate decided by the people. Scream about your head and say your piece before you meet the killer. मेरे बेटे को एक आदमी ने प्लेन में पीटा। प्लेट रखना जरा। उसने ही कुछ किया होगा। वो बार बार ऐसे कुछ। ए सुनो, यस सर। इस बात का बतंगड़ मत बनाना तुम लोग। बस क्योंकि मेरे बेटे को किसी ने मारा है, उस हरियाणा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रकाश को राजकोट मत भेजना। उसे मत बोलना उस आदमी को ढूंढ के मारने के लिए। हाँ, तुम सब ऐसा कुछ मत करना। हरियाणा वाले इंस्पेक्टर का क्या नाम बताया आपने? प्रकाश है? प्रकाश प्रकाश। जय हिंद सर, वेलकम। कल सुबह को एयर रूट की एक फ्लाइट राजकोट में लैंड हुई थी। उसमें एक पैसेंजर था ऑन सीट नंबर 3F, संजय राजकोट। मुझे उसकी फाइल दिखाओ। पिछले 5 साल में 49 केसेस पेंडिंग है, लेकिन कोई FIR नहीं। क्यों? सर वो थोड़ा मुश्किल है सर। तुम लोग थोड़ी सी भी मुश्किल झेल नहीं सकते? 6 लोग मेरे साथ आओ। टेक योर वेपन्स। आइए सर। महल में काम करता है, इसीलिए इतना घमंड है। अरे सर, ये पूरा महल ही उनका है। राजकोट रियासत के आखिरी राजा है वो, संजय राजकोट। देश को आजाद हुए 77 साल हो गए और ये लोग आज भी अपने आप को राजा मानते हैं। शू सक्सेना मजा माने। वो देखिए सर, संजय राजकोट जी की वाइफ रानी साहिबा साई श्री राजकोट जी। आइए इंस्पेक्टर साहब, पुलिस स्टेशन से ऑलरेडी मैसेज आ चुका था कि आप आ रहे हैं। बैठिए। आपके हस्बैंड संजय राजकोट को बुलाइए। जब पता चला कि आप उन्हें अरेस्ट करने आ रहे हैं, तब वो खुद उठकर पुलिस स्टेशन चले गए आपसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने? जी प्लीज कुछ कीजिए ना इस बार। जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। ठीक है, मैं स्टेशन में जाके उनसे मिल लूंगा। सर, आप हमारी गाड़ी में जाइए। आपकी जीप सेफ नहीं है। क्या पुलिस की जीप सेफ नहीं है?
कौन है ये लोग? सर ये सब इस देश के नागरिक। सर वही पुराना राजा और प्रजा के बीच का प्यार वाला रिश्ता आज भी इन सब के बीच में कायम है सर। देखिए सर, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, फिर भी किसी की आवाज तक नहीं आ रही। अब स्टेशन कैसे जाएंगे? एक्सक्यूज मी सर। प्रकाश 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 प्रकाश। मिस्टर संजय के महल में जाने से पहले किसी सीनियर को पूछ लेना चाहिए ना प्रकाश। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इश्यू। हम मिनिस्टर साहब के ऑर्डर्स पे गए थे सर, पर हमें पता नहीं था कि आज भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं, राजाओं की हुकूमत चलती है। अगर यहाँ पे यही सब कुछ है तो हम किस लिए? जाके बाहर की सिचुएशन कंट्रोल कर लेना। जी। प्रकाश, पॉलिटिकल प्रेशर में आके कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सिचुएशन को समझो, फिर जो करना है करो। एक अच्छे पुलिस वाले की यही निशानी है। सर आप प्लीज जाइए, जब तक आप जाएंगे नहीं ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। थैंक यू। ये केस यहाँ पे खत्म नहीं होगा। इतने बड़े मंत्री के बेटे पे हाथ उठाने से पहले सोचा नहीं आपने? सच्चे दिल से की गई 100 गलतियां माफ, जानबूझकर की गई एक भी गलती के लिए कोई माफी नहीं। अच्छा लिसन। चेंजिंग टॉपिक। नो लिसन ना, मैंने देखा कि लोग तुम्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई राजा साहब, कोई संजय साहब, कोई सिकंदर साहब। क्यों? यू नेवर गेट कंफ्यूज्ड? टोटली कंफ्यूजिंग इट इज। जो मेरी दादी जो थी वो हिस्ट्री की स्कॉलर थी और सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहुत ही बड़ी फैन थी। तो वहां से मेरा नाम सिकंदर पड़ा। फिर जो मेरे दादा जो थे वो नरगिस जी और सुनील दत्त साहब के बड़े फैन थे। आफ्टर मदर इंडिया उनका बच्चा पैदा हुआ संजय। सो ही टू माय फादर दैट अपने बच्चे का नाम संजय रखो। हमारे फादर के एक फ्रेंड हुआ करते थे जो हमारे साथ काम भी किया करते थे। उनका नाम था दलपत चाचा। और दलपत चाचा का एक स्पीच डिफेक्ट था, वो कुछ नाक से बोलते थे तो सब उन्हें बुबड़ा चाचा करके बुलाते थे। तो वो बोलते थे मेरा राजा बेटा ऐसा मत करो, अरे राजा बेटा सो जा, अरे राजा बेटा दूध पी ले, मस्ती नहीं करते, अरे राजा बेटा तेरे को ये कुत्ता काट जाएगा। अरे तो वहां से मेरा नाम राजा पड़ा। और फिर जब मेरे फादर का देहांत हुआ तब प्रजा ने मुझे राजा साहब बुलाना शुरू किया। बेसिकली इट्स टाइटल। But I like Sanjay, huh? You like Sanjay? Yeah. I like you. Very much. Tired? Go to sleep. I'll wake you up when we reach home. Okay? Yeah. Okay.
से बादशाह मैं ही सिकंदर आता जो आड़े मिले उसको अंदर खड़ा अकेला मैं पूरा एक अंदर लगे सुनामी ये गहरा समंदर जो भी अब आए तो कभी भी साथ में तेरे चाकू और कोयता नहीं हाथ में मेरे ये चिकनी ये आने तेरे कोई टिकेगा नहीं यहाँ पे सामने मेरे मैं टिकेगा सामने मेरे मैं टिकेगा सामने मेरे मैं टिकेगा सामने मेरे ये चिकनी काफी आने दे मैं टिकेगा सामने मेरे मैं बोलता नहीं ज्यादा हम करके दिखाते नहीं बनना वो इंसान जो मदद नहीं आते देखे ले तंगे जब सोने को जाते तूगा नहीं सोना हम खाने को ला रहे चलता वो सिक्का जो खोटा बुलाते याने से सबको हम लोग सुनाते जो जानते नहीं जल्दी वो जानेंगे हाथ अगर कॉलर पे सीधा वो मारेंगे हाँ पहले हम मारेंगे गली तक आया तो पहले हम मारेंगे नाके तक आया तो गली तक आया तो नाके तक आया तो पहले हम मारेंगे पब्लिक तक आया तो पहले हम मारेंगे हाँ पहले हम मारेंगे नाके तक आया तो पहले हम मारेंगे संजय क्या भाई संजय याद है वो पेंटिंग वो एपिक वाली नो मैं जो वो 2 महीने से बना रही हूँ आई फाइनली कंप्लीटेड इट मैं लेकर आऊं जाओ लेकर यस मैं संजय को पेंटिंग दिखाने जा रही हूँ क्या हुआ आपने पेंटिंग नहीं दिखाई नहीं यार he just got too busy आप उन्हीं के लिए जीती हैं और उन्हें ये देखने का भी समय नहीं है मैं किस्मत वाली हूँ कि मुझे उन जैसा पति मिला है जिस इंसान को शादी ही नहीं करनी थी मेरी बेइज्जती होते देख उन्होंने एक पल में शादी करने का फैसला कर लिया हमारी उम्र में फर्क जरूर है पर हमारी सोच में बिल्कुल नहीं उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है बस एक चीज के अलावा वक्त हम या वो हम राजा साहब कल दिसंबर 8 है आज 7 और परसों 9 नहीं सर कल वो दिन है जब आप रानी साहिबा को पहली बार मिले थे सीरियसली आपको ऐसा लगा कि मुझे याद नहीं होगा नहीं सर आपको सब कुछ याद रहता है बस ये नहीं याद रहता You're right. बिल्कुल याद नहीं था कल कुछ स्पेशल करते हैं ओके सर Can you tell me where we're going? It's a surprise. Thank you. देखो है आसमां वही है वही देखो है चांदनी वही ये चांदनी वही I hope you like it.
अब बेवजह सा लगता सांसों का ये आना जाना, सारे वो बीते लम्हे मुझको लग रहे अफसाना, जीने को जी रहा हूँ कोई शक नहीं, हम आपके 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 बिना कुछ नहीं, हम आपके 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 बिना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, पर तुमसे थोड़ा सा कम। हे डैड, सोशल मीडिया पे हैप्पी बर्थडे अर्जुन टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। अच्छा देखो हजारों फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लाखों फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और ये तो कुछ भी नहीं, करोड़ों में बढ़ेंगे। क्या हो क्या हाँ? क्या हो रहा है ये? डिलीट करो अर्जुन, डिलीट करो इसे। डैड इसे आप डिलीट नहीं कर सकते, ये वीडियो वायरल हो गया है। डैड आई एम फिनिश्ड नाउ, मुझसे कोई नहीं डरेगा डैड, मुझसे कोई नहीं डरेगा डैड। उसका सिर काट कर बीच रोड पर फेंकने वाला वीडियो डाल, फिर देखना ये डर पहले से भी ज्यादा बढ़ेगा। संजय, 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 संजय उठो ना। क्या हुआ? इतना सब कुछ करके पूछ रहे हो क्या हुआ? ये क्वारी की मैनेजर की आवाज है। राजा साहब, सो रहे हैं। राजा साहब, क्या हुआ रमेश? राजा साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। बताओ क्या गलती हुई? राजा साहब पिछले हफ्ते एक आदमी हमारे खदान पे आया था, उसने मुझसे कहा कि उसका भी खदान का धंधा है और उसे 50 किलो बारूद चाहिए, जिसके लिए उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए और पैसों के लालच में मैंने उसे, और अभी 2 दिन पहले पंजाब में जो। एक सेकंड, ये जो पंजाब में टेररिस्ट अटैक हुआ है, जी तुमने उसको बारूद बेचा है? तुम्हें पता था कि वो टेररिस्ट हैं? नहीं राजा साहब, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ये नहीं करता। तुम्हारी इस लालच के लिए पता है कितने मासूम बच्चों की जान गई? पैसों के लिए कितना ज़मीर बेचूंगा। गलती हो गई। टेक हिम आउट ऑफ हियर। रानी साहिबा, मैं आप ही को कॉल करने वाला था। अगर आपके खदान के मैनेजर ने कोर्ट में गवाही दे दी तो पंजाब बॉम्ब ब्लास्ट वाला केस और भी स्ट्रांग हो जाएगा। रानी साहिबा, बड़ी खबर यह है कि पंजाब से कुछ लोग आ रहे हैं आपके मैनेजर को जान से मारने के लिए। उसकी जान खतरे में है, उसे बचा लीजिए। ये खबर यहाँ पुलिस स्टेशन तक तो पहुँच गई है, पर कुछ लोग यहाँ पर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। खदान के मैनेजर को मार दिया तो ये केस सीधा राजा साहब पे आ जाएगा। जी रानी साहिबा, इंस्पेक्टर प्रकाश का ट्रैक रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है। उन्होंने पिछले पुलिस स्टेशन में भी कई सारे लोगों को जान से मार दिया था, इसीलिए वो राजा साहब के पीछे पड़े ताकि उन्हें अरेस्ट कर सके, और वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। राजू,
बड़ी बेरहमी से तोड़ा तुमने दिल, ये दोबारा नहीं जोड़ना, नहीं जोड़ना। यादों में लिपटा तेरा कुछ भी वीराने घर में नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। हर चीज तुम्हारी, हर एक निशानी हम समेट के रख देंगे कहीं तहखाने में। प्यार के तोहफे, खत और लिफाफे हम रानी साहिबा ने समेट आपको कुछ मैसेजेस भेजे थे राजा साहब। तहखाने में। फिर देखे कैसे याद आते हो हमें, याद आते हो, याद आते हो। फिर देखे कैसे याद आते हो हमें, याद आते हो, याद आते हो। Sir, Rani Sahiba is a registered organ donor. If you permit us, we can start the process. इनकी राशि क्या है? रख देंगे कहीं कुंभ राशि। कुंभ राशि। भरा वो रूमाल तुम्हारा हम समेट के रख देंगे सभी तहखाने में। मुझे मेरी बीवी के बारे में कुछ नहीं पता था, न राशि, न लग्न, न कौन सी मिठाई उसे पसंद है, न खाना। सोचा था कि पूरी जिंदगी पड़ी है। कसम से यार, ये नहीं पता था कि इतना कम वक्त है। अपनों को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। राजा साहब, आप खुद को इतनी तकलीफ मत दो। आपने कुछ भी ऐसा जानबूझ के तो नहीं किया है, और ऐसे नहीं है कि आपने रानी साहिबा को प्यार नहीं दिया। बस वक्त की पाबंदी और आपकी जिम्मेदारियों ने आपको। नहीं यार, अमर, हॉस्पिटल खरीद रही हो क्या? थैंक यू। Thank you. ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर कर रही हूँ। ऑर्गन्स? क्यों? तुम इतने पॉपुलर हो तुम्हारे दुश्मनों में, इसीलिए अपने ऑर्गन्स डोनेट करके भगवान से तुम्हारी सेफ्टी के लिए मन्नत मांग रही हूँ। लोग यूजुअली सोना, चांदी, पैसे डोनेट करते हैं। तुम तो डायरेक्टली ऑर्गन्स पे चली गई। लोग भगवान के लिए करते हैं, मैं ये इंसानों के लिए कर रही हूँ। इसमें ज्यादा शक्ति है। तुम देखना, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। और मैं भी तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा। हाँ राजा साहब, ऑल ओके? डॉक्टर साहब, साइश्री ने ऑर्गन्स डोनेट किए थे। यस, लंग्स, हार्ट और आइज। मुझे उन तीनों का नाम और पता चाहिए। मुंबई में 3 लोग हैं जिन्हें उनके ऑर्गन्स दिए गए हैं। मैंने उनकी डिटेल्स आपको भेज दी हैं। अब प्लीज ये बात किसी को मत बताना। I'll lose my license. आपको रानी साहिबा की कसम। डोंट वरी, ये मेरे और आपके बीच की बात है। हर दिल का वो एक दिलावर जाने जिगर, वो है कौन सिकंदर। अलग अंदाज में फिरता है बंजर बंजर, कौन सिकंदर। आजा आजा रे बतला जा। मैं मुंबई जा रहा हूँ, कुछ दिन में अकेला रहना चाहता हूँ। राजा साहब, आप अपने साथ रहिए, लेकिन हमें भी अपने साथ रखिए। हम भी उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिन्हें रानी साहिबा के ऑर्गन्स मिले। रानी साहिबा जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि हम आपके साथ चले। ये हमारा काम नहीं, ये हमारा कर्तव्य है।
ठीक છે. अंधेरी जोगेश्वरी गोरेगांव वाले, गोरेगांव गोरेगांव अंधेरी वाले, जोगेश्वरी वाले. चले आओ ना चलो. सेठ, किसकी शादी में बैंड बजाने को आए हो? बैंड मतलब? अरे नहीं, वो आप सबकी वर्दी देख के ऐसा लग रहा है. किधर है आपका ड्रम? टर डम टर डम. ज्यादा मत बोलो, चलो. किधर जाने कैसे? राजा साहब एक काम करे, पहले कपड़े खरीद लेते हैं, फिर किसी होटल जाकर के थोड़ा फ्रेशन होकर फिर चलते हैं. हाँ तो होटल करा दो ना सेठ. सेठ आपको 500 वाला भी है, 5000 वाला भी है. आप 500 वाला करो सेठ. 475 में दिलवाता हूँ, 25 का डिस्काउंट मेरी तरफ से. ठीक है ना? सब चलेंगे ना? चलिए. बालाजी, हिलाल, ये बाकी लोग को बिठाना पीछे गाड़ी में. बैठो 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 सेठ. गाड़ी थोड़ा जूनी है. हाँ, जूनी समझता है, पुरानी है. आराम से बैठना सेठ. बस एक बार इसका लोन उतार दूं, फिर नई गाड़ी ले लेगा अपन. हेलो, या टैक्सी ड्राइवर डी नीरो स्पीकिंग. हाउ मे आई हेल्प यू? अरे सेठ, हाउ आर यू? यस यस, आई एम डूइंग ग्रेट. आप उनका रेगुलर कस्टमर है सर. रहता अमेरिका में है पर डील इंडिया में करता है. वो लॉलीवुड एकदम. वो क्या है ना सेठ, मुंबई का टैक्सी ड्राइवर है ना, 10 तरह की भाषा में गाली भी दे सकता है. स्टार्टिंग फ्रॉम हिंदी, तेरी माँ, इंग्लिश में फिश अप ब्रो, पंजाबी में थोड़ी पैन, और गुजराती में ये गांडो थाएगो, और मराठी में चमाला, और तमिल में वात्ता. अभी तो फ्रेंच, जर्मन, इटालियन ये सब बचता है. ये चल हटना, मरेगा क्या? मुंबई सा टैक्सी वाला जिंदाबाद. लो सेठ, आगे आपका धारावी. अब इसके आगे तो पदयात्रा पे ही जाना पड़ेगा सेठ. कितना? एक टैक्सी की कीमत नहीं, किराया. सेठ ये रख लो. बहुत टाइम के बाद मुस्कुराया हूं मैं. सेठ, आज का पूरा दिन आपके नाम है सेठ. अपन इधर ही वेट करेगा. नो एक्स्ट्रा चार्ज. तो चोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली. चोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली. कमरुद्दीन कहाँ है? वो छपरे के नीचे कचरे के पास. कमरुद्दीन? बोलो शमशुद्दीन. थोड़ी सी तकलीफ दे सकता हूँ? दे दे भाई, तू भी दे दे तकलीफ. वो तकलीफ नहीं, तकलीफ दूर करने वाली तकलीफ. खुजली हो रहे पीठ पे, मेरे भी तकलीफ दूर कर देना. यहाँ पर. तेरे माँ बाप कहाँ हैं? अपन का पासवर्ड डार्क एरिया है, रो देगा तू. अपन का पैदा होते ही प्लेटफॉर्म पे फेंक के ट्रेन पकड़ लिया था माँ बाप ने. अपन बहुत छोटा था, उनका प्रॉब्लम तो शायद अपन से बड़ा होगा. पर अपन एकदम मस्त है. ये पूरे शहर में सबसे बड़ा बेडरूम अपन का ही है. जहाँ जब की आई वही गुड नाइट. अब जिसके भी घर में खाने का होम डिलीवरी आता है, खा लेता है. अब्दुल चाचा वही मेरे को भर्ती किया स्कूल में. मेरे साथ चलोगे? खाना खिलाएगा क्या? चल, खाना खुद आ जाएगा. रहीम चाचा की बिरयानी. कपड़े? कपड़े तो अपन सबको मांगता है, पर अगर तू हम सबको लेके जाएगा तो अपन आएगा सबको कपड़े दिलाने का. बोल, दिलाता है क्या? दिलाता है. अपन सबको कपड़े दिलाता है. दिलाएगा. राज, गोपाल, वर्षा, आजा सभी, शांति. Guys,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा था ना थोड़े दिन के लिए बाहर नहीं घूमना है। आप लोग? हम लोग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सर। इतना सारा धुआं यहाँ पर आ कहाँ से रहा है? सर लगता है आपने पूरा एरिया अभी तक देखा नहीं। लेट मी शो यू, प्लीज कम। 36 deaths all in a year and all due to lung failure. Tire, plastic, domestic waste, medical waste, chemical waste, सब कुछ इधर जलता है सर। ये कचरा नहीं साफ होने का कारण? यूएस के एक बड़े से मॉल को 20 एकड़ की जमीन चाहिए थी और उसके मिडलमैन विराट बख्शी ने ये जगह सजेस्ट की। 7 साल पहले उसने आधी जमीन खरीद ली सर। ये सारा एरिया विराट एक्वायर कर चुका है, सिर्फ वो 10 एकड़ बाकी है। जिस दिन वो बिक गया मेन रोड से कनेक्ट हो जाएगा सर। चल निकल तेरी अम्मा बुला रही, चल सेठ। विराट बख्शी एक मिडलमैन है, दीवार का अमिताभ बच्चन नहीं जो फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। वेद जी, जाओ उसके मुंह पर पैसे फेंक कर आओ। मुझे ये जगह विराट फ्री और पोल्यूशन फ्री चाहिए। जी राजा साहब। He will handle it. थैंक यू सर। I love you, Santa uncle. बस तू लंबी लंबी सांसें लिए जा। आगे सेठ मटूंगा। राजा साहब, वो वाला घर, वो लेडी वही होगी जिनको रानी साइश्री की आंखें दी गई हैं। फिर से आ गए तुम? फिर से? हम तो पहली बार आए सर। तो मैं क्या नहीं जानता तुम लोग कौन हो? आप जानते हो? ये संध्या वंदन करते हैं, चेहरा देख के मन की बात पढ़ लेते हैं। तुम जरूर पैसे लेकर आए हो। बुढ़ा तो सच में फेस रीडर है। मैं स्ट्रिक्टली नो बोला था, फिर भी वैदेही ने सुदर्शन से पैसा मांगा। आई एम द हेड ऑफ दिस फैमिली। करेक्ट। सुदर्शन को बोलो कि मंगलसूत्र और कान का बाली बेच के नहीं खाया। बोल देना। सुराना सेठ के यहाँ आई ऑपरेशन के लिए गिरवी रखा है। अंकल, आप तो अंतर्यामी हो। आपका घर बड़ा सुंदर है। सुंदर सर? मतलब इतना कमाल का दरवाजा है सर। सर आइए ना। अंकल जी दिखाइए ना दरवाजा। हाँ मतलब घर। आइए। नमस्ते, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हो? प्लीज जूता बाहर खोल दीजिए, अप्पा को अच्छा नहीं लगेगा। सुराना से जी। मामा जी कैसे हैं? जी अच्छे हैं। आई नो कि वो गुस्सा है। अगर उस दिन ऑपरेशन ना करवाते तो शायद ये आंखें किसी और को चली जाती। इन आंखों के सामने उस ज्वेलरी की कीमत कुछ भी नहीं। फैमिली इमरजेंसी था, फैमिली ने हैंडल किया, लेकिन अप्पा के घर में किसी और का पैसा लेने का कोई सीन ही नहीं है। अप्पा के घर पे कॉफी पिलाने का तो सीन है ना? वैदे, अरे अब ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ भी देने की सोचना भी मत। चॉकलेट्स हैं बच्चों की। आओ। थैंक यू अंकल। बच्चों, अंकल को बाय बोलो। स्त्री का धन हमेशा स्त्री के पास होना चाहिए। ये लीजिए। थैंक यू। रंगा, वैदेही को मंगलसूत्र पहना दो। सर ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जिनमें मंगलसूत्र तो है लेकिन कोई पहनने वाला नहीं होता। खुश नसीब हो। प्रणाम। राजा साहब, वो लड़की निशा जिसके पास रानी साहिबा का दिल है,
वो यहीं होगी। एक्सक्यूज मी, ये रुक क्यों रहे हैं? बड़ी मुश्किल के बाद इनकी बेटी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन अब उसकी हार्ट बीट स्लो होती जा रही है। पता नहीं बचेगी या नहीं। जब से ये खबर सुनी है टूट गए हैं बेचारे। थैंक यू। लेकिन राजा साहब अंदर कैसे जाएंगे? अमर, आप लोग यहीं पर रुको। जी। हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम। बड़ी बेटा, everything will be okay. She'll be fine. बेटा, you're going to be fine. सब ठीक हो जाएगा। Hi Sanjay, I'm so sorry about your wife. It's okay. थोड़ा सा अर्जेंट है। वो आपके चीफ कार्डियोलॉजिस्ट जॉन, may I speak with him? Dr. John William on video call? I can't believe this. थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। यस डॉक्टर, आपने बताया नहीं कि आप डॉक्टर जॉन विलियम को जानते हैं? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? शी विल बी फाइन। ट्रीटमेंट वर्क कर गई है। नाउ शी विल बी हेल्दियर देन ऑल ऑफ अस। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। But I'm so happy you're okay. कमाल है, इस दुनिया में नहीं होने के बावजूद सश्री है। राजकोट जा सकते हैं, अब वो महल, वो यादें काटने को दौड़ेंगी। मुझे और मेरे बेटे को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र विरोधियों ने रचा है, अगर मैं बता दूंगा तो आप आग बबूला हो जाएंगे, हाथापाई पर उतर आएंगे। इसलिए मैं ये सब छुपाता हूं। कोई आदमी है जिसको प्लेन के अंदर कुत्ते की तरह पीटा गया, उसे मेरा बेटा बना दिया एआई के जरिए। इस मुसीबत का सामना करना होगा। राजा साहब, वो देखिए। काय को इस रास्ते से निकाला मैं। सेठ, अब लफड़ा होने वाला है। क्यों? वो सेठ देखो ना, आगे गाड़ी पे कौन सी पार्टी का झंडा लगेला है। फालतू सी लपड़ी सालू। ये लो शुरू। मिनिस्टर साहब की रैली में अपनी पार्टी का झंडा लगा के घुस गए। अभी करेंगे बोमा बोम, फोड़ेंगे एक दूसरे का सर। ये सारी ऑपोजिशन की सोची समझी चाल है। हमें सख्त सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ हमारे देश के विकास को रोकना। अर्जुन सर को वकील सभी को मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। सर, वो संजय राजकोट, इसने आपको पीटा। इधर ही है टैक्सी में। अरे क्या बकवास कर रहा है? इम्पॉसिबल। ऊपर से अपनी पार्टी की रैली में। कोई और होगा। जी सर। कभी भी अपने लक्ष्य से चलो चलो चलो। मेरे देश के लोग बहुत मासूम हैं, बहुत भोले हैं, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, वो होशियार। हाँ बोलो। मेरे देश के मुझे मिनिस्टर साहब से बात करनी है। इट्स वेरी अर्जेंट।
डैड स्टेज पे अभी बिजी है। मुझे बता दो क्या हुआ। हम उसका फोन ट्रेस कर रहे थे और उसका लोकेशन फिलहाल आपके रैली के बहुत करीब है, बल्कि वहीं है। आप भीड़ में उसको लोकेट करने की कोशिश कीजिए, हम उसके महल जा रहे हैं। अगर हमें पता चल गया कि वो मुंबई क्यों आया है तो उसको पकड़ना बहुत आसान होगा। जोश से ये काम कर दिया जाए। इस देश के युवा इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग ना करें। कांस्टेबल, ढूंढो उस गाड़ी को, ढूंढो उसे, ढूंढो। नष्ट हो सकता है। वो अभी भी उधर ही है। आजू बाजू प्रेस वाले हैं। हाँ सर। उनको बोलो हर गाड़ी में कैमरा जूम इन करे और एलईडी स्क्रीन पर डिस्प्ले करे। ये मेरा बेटा वायरल वीडियो में इन्वॉल्व नहीं। और हम पिटने वालों में से नहीं हैं। हम तो प्यार, मोहब्बत और दोस्ती से काम करने वाले हैं। मैं इस देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगर एआई और इंटरनेट का सहारा लेना है तो अच्छे कामों के लिए। राजा साहब वो हमारे और नजदीक पहुंच चुके हैं। आने दो, ठीक ही है। नहीं राजा साहब, हम पकड़े नहीं जाने चाहिए। अगर हम पकड़े गए तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं और फिर उन तीनों की जान को खतरा आ जाएगा। भगा दोस्त भगा। ये चल आगे करना, रात इधर ही जाएगा क्या? ए भाई, किसी मानव का जीवन चल 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 चल। हिरन भाई आई बाबा का इकलौता बेटा, उसे अभी शादी भी नहीं हुई है मेरे से। बोतल दे। एक साइकिल नहीं है, गाड़ी है, गाड़ी। चल 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 चल। अर्जुन सर का एक्सीडेंट हो गया और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। महाराष्ट्र के मिनिस्टर प्रधान जी का बेटा कुछ वक्त पहले एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। तुम्हारे राजा साहब और उनकी टीम उस वक्त वहीं पे मौजूद थी। सर, वो इस वजह से नहीं गए। राजा साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो तो बेचारे उन लोगों से मिलने गए जिनको रानी साहिबा ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए थे। रानी साहिबा के ऑर्गन्स मुंबई में है। बैग विराज को देना। विराज, तुम यहीं पर रुकना। साई श्री के वो लॉयर दोस्त हैं, उनसे कांटेक्ट में रहना। वो तीनों जो रिसीवर्स है ऑर्गन्स के, उन्हें नोटो सिस्टम से हटाओ ताकि उनका पता ना चले। चलो गाड़ी निकालो जल्दी।
सर आखिर हम जा कर रहे हैं। जल्दी बैठो, बताता हूँ। सुरेंद्र निकाल गाड़ी। हेलो, राजा साहब। मंत्री जी का फोन है। जी। प्रार्थना करो कि मंत्री जी ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोन किया। कहिए मिनिस्टर साहब। अपने आप को बहुत बड़ा सिकंदर समझता है, सबको इंसाफ दिलाएगा तू। मेरे बेटे को मार के भागेगा, भाग भाग। लेकिन मैं जानता हूं तू मुंबई क्यों आया था। तेरी बीवी ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए थे, उनकी खबर लेने आया था ना तू। जा जा, अब उनका ख्याल मैं रखूंगा। मिनिस्टर साहब, मुझे आपके बेटे की मौत का बड़ा अफसोस है। मेरे पत्नी की मौत की जिम्मेदार आप नहीं, और आपके बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं। इट वॉज एन एक्सीडेंट। इस बात को जाने दो, हम दोनों का दर्द एक समान है। हम दोनों का दर्द एक समान नहीं है। मेरा बेटा मेरे सामने मर के पड़ा है, लेकिन तेरी बीवी अभी भी जिंदा है। वो सांस ले रही है, देख रही है, उसका दिल धड़क रहा है। जब तक मैं उसकी सांस, आंख और दिल बंद नहीं करता, ये जंग भी खत्म नहीं होगी। तो फिर कर दो खत्म। सुन सिकंदर, कलयुग आ चुका है और मैं ही हूं मौत का सौदागर। सौदागर, मैं तुमसे एक सौदा करता हूं। अब माफी मत मांगना, क्योंकि मुझ में अब माफ करने की क्षमता नहीं है। और जैसे कि आपने कहा, मैं हूं सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। आ रहा हूं मुंबई। Show me a throne without a name, the people down to die for. Show me a crown without a leader in its true. Either get your fate decided by the people, scream about your head and say your piece before you meet the guillotine. मेरा पति मर गया, आज भी इनको चैन नहीं है, आज भी कचरा। विराट बख्शी, तेरे पे कीड़े पड़ेंगे, तू सड़ सड़ के मरेगा। उसकी अर्जी उठने से पहले तुम कचरा नहीं जला सकते। अभी मरा है वो आदमी। ये चाचा जाओ ना, करने दो। कल आना, कल ही उठेगा कचरा। अंदर कानून समझ रखा है। एक ही दिन की बात है, कल देखेंगे। आप जाओ चाचा। काम बंद करते सब काम बंद। हाँ ठीक है। रोक आंधी चली के तूफान चला, शेर जो करते दुबकने लगे। कौन है बे तू? देखा नहीं तेरे को पहले यहाँ कभी? हाँ, पूर क्या रहा है? मैं तेरी तो
3 ऑर्गन रिसीवर्स की इंफॉर्मेशन मिली? नहीं सर, उसने पूरा सिस्टम हैक करवा के सारा डेटा करप्ट करवा दिया है। उसने उन तीनों तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। उस राजा के साथ जो लोग घूमते हैं ना, उनमें से किसी को ढूंढो, उसे उठाओ, उसे तोड़ो। वो सारी इंफॉर्मेशन उगल देगा। सर, हम एक केस फाइल करें संजय राजकोट के खिलाफ, तभी हम उनको और उनके आदमियों को वांटेड लिस्ट में डाल पाएंगे। उनकी फोटो सारे पुलिस स्टेशंस और मीडिया में भेज पाएंगे। हाँ हाँ, पहुँच गए। हाँ हाँ, रास्ता जहाँ एंड होता है वही ना? हाँ सर। जबरदस्ती का दोस्ती बना लिया, गिरवी रखे हुए गहनों को भी छुड़ा लिया। क्यों कर रहे हो भाई ये सब? सीधे सीधे बोलोगे या फिर पुलिस को बुलाऊं? एक्चुअली बात कुछ ऐसी है। वैदेही भी यही चाहती है कि उसके बच्चों को बेस्ट ऑफ एजुकेशन मिले। उसी के लिए वो नौकरी करना चाहती है और वही उसकी लड़ाई है। पर सर, आज की जनरेशन में भी थोड़ी बहुत लड़कियां तो ऐसी हैं जो प्यार के चलते अपनी खुद की एम्बिशंस को, अपने सपनों को, अपने आप को दबा देती हैं। अपने हस्बैंड की आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बना लेती है। खैर, आप ये बात नहीं समझेंगे, आप तो राजा महाराजा लोग हैं। ये तो मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स है। मेरी पत्नी गुजर गई, उसने अपनी आंखें डोनेट की। इस दुनिया के काम को मैं कैसे जाया होने दूं? मेरा घर में अगर रहना है मेरी डॉटर इन लॉ को, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। बोलो उसको कि कसम खाए कि वो कभी जॉब नहीं करेगी, वरना वापस चली जाए। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ। गुड। लो, खाली कसम। अब तो अंदर चले। कम इन। चलो। हे, तुम फिर से आ गया? तुम्हारा अपना कोई फैमिली है कि नहीं? है ना। अंकल, मेरा दोस्त है ना ये, वो बहुत जाना माना आई सर्जन है। लेकिन ये तो दुबई से आया बोला था ना? तो दुबई में भी तो अंकल आई सर्जन होते हैं ना। हाँ। नहीं, कॉफी पिलाओ सबको। बस 15 मिनट, सीधा खाना लगवाती हूँ। अब कहाँ तक के पढ़ी हैं? सीए टॉप किया है, चेन्नई से। मतलब आप नौकरी नहीं, नौकरी आपको ढूंढ रही होगी। अगर आप चाहते हो कि घुसट लोटा फेंक के मारे, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। लेकिन वो नौकरी करने की क्या जरूरत है, स्पेशली औरतों को? करेक्ट। तुम्हारा अब्बा रियल मर्द है, असली अल्फा मेल। ए, बहुत है उधर। अभी जा काका, अभी जा। एक मिनट। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, इतना कुछ किया, और हमारे पास आपको देने को कुछ भी नहीं है। आप ये पापड़ ले जाइए। मैंने देखा कि आप बड़े मजे से खा रहे थे। अपनी वाइफ को कहना कि आपको रोज खाने के साथ दे दे। मेरी लाइफ में होती तो हाय। I'm working. कितना काम करोगे? करना पड़ता है काम। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है, और मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए काम कर रहा हूं मैं आजकल। और मैं? तुम मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। लेकिन हमारे पास जिंदगी पड़ी है। वो पूरी जिंदगी का एक पल मुझे अभी चाहिए। ले लो।
हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात। ये लो मैडम, घर पे बना के खा लेना। जी सेठ। हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उस दिन आप सही वक्त पर आ गए। निशा का दिल बचपन से ही कमजोर है। वो एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जिसने उसका दिल तोड़ दिया। निशा डिप्रेशन में चली गई, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि उस लड़के की शादी तय हो गई है और निशा इसके बारे में कुछ नहीं जानती। और अगर निशा को इसके बारे में पता चलेगा तो उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। ओके, चलिए मैं आ रहा हूँ। वाह डूड, लेग्स या चेस्ट? आप कौन है? मैं निशा का दोस्त हूँ। अबे यार, आपको पता है ना मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। जी हाँ। देखिए सर, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। आई नो। निशा को भी कर लेना चाहिए। You're right. मैं यही चाहता हूँ कि वो भी मूव ऑन कर जाए। अभी उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। वो रोना धोना, तबीयत खराब होना। ब्रो, ये ना आपका हेडेक है, मेरा नहीं। मैं ये सब नौटंकी में क्यों घुसूं? आज पहली बार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। क्यों? समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमको मारूं या नहीं। तुम मेरे को मारोगे? ये मार तो तुझे पड़नी चाहिए। Just a minute. You should have said that. मेरे गुस्से पर मेरा फुल कंट्रोल है, लेकिन इस हरकत की वजह से गुस्से ने मुझ पर फुल कंट्रोल ले लिया है। संजय, आई नो यू आर अपसेट क्योंकि पापा अब नहीं रहे। जब भी मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ यू मूव अवे। जब तुम्हारे आसपास कोई ना हो, कोई रास्ता ना दिखे, तो सब कुछ उस ऊपर वाले पे छोड़ देना, क्योंकि वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता। Prayers have power. Yes, Dinur speaking. How may I help you? Hello, Dinur bro. Arun here from USA. ये बाबा तू समझता काय को नहीं है रे? वडम मिल सकता है क्या? अरे मैं कोई वडम का फैक्ट्री में काम थोड़ी ना करता हूँ। सारका फोन कशाला करतोस तू? एक मिनट देना। Hello, you still there? Sir, वो जो वडम आपसे मिला था ना, my friends loved it and they want more. How many kilos do you want? 10 kilos? It'll cost you $1,200. ठीक है. I'll send you your UPN number. Okay, sir. UPN number वही देगी कभी। वो वहीं जा रहे हैं। तीनों ऑर्गन्स और वो राजा भी उधर ही है। सबको खत्म कर दो, कोई पुलिस नहीं आएगी। जल्दी गेट बंद करो, किसी को भी अंदर आने मत देना। सलीम, राजा साहब को बताना पड़ेगा। निकालो सबको बाहर, मारो। राजा साहब, निशा, कमर, वैद ही सब यहाँ पहुंच चुके हैं और मिनिस्टर के लोग भी इन्हें मारने। कितने लोग हैं? राजा साहब, कुछ 200।
अब 200 हो या 500, मेरे आने तक उन्हें वहीं पर रुकवा के रखना इंसाफ नहीं। जी राजा साहब। साफ करना है। No thrones left. No thrones left to reign. सुना है कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस मेरे मुड़ने की देर है। Show me a throne without a name, the people down to die for. Show me a crown without a leader in its jewels. Either get your fate decided by the people, scream about your head and say your piece before you meet the guillotine. Johnson, Dr. Archibald? Yes? Sir, please come with me. Your passport has been detained. धारावी के कमर को बचाने की कोशिश के साथ साथ संजय राजकोट ने धारावी के स्लम से 6000 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया है। सबका इलाज जारी है, लेकिन देश भर में चिंता फैली हुई है क्योंकि कमर की हालत बिगड़ती जा रही है। पूरा शहर कमर की सेहत के लिए दुआ कर रहा है। इस हाल में दुबई के जाने माने लंग स्पेशलिस्ट आर्चीबॉल्ड को बुलाया गया है, मगर अफसोस इमिग्रेशन इश्यूज की वजह से उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। कमर का पल्स रेट गिरता जा रहा है। डॉक्टर आर्चीबॉल्ड ने लैंड तो कर लिया है,
पर वो वापस दुबई जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे कुछ इमिग्रेशन के इश्यूज हैं। आई थिंक वो मिनिस्टर उन्हें यहाँ आने से रोक रहा है। आपने धारावी के 6000 लोगों की जान बचाई है, जैसे कमर चाहता था। सबकी जान बचाई है। राजा साहब, पुलिस। इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान की मर्जी राजा साहब। ये भगवान की मर्जी नहीं हो सकती। उस मिनिस्टर को मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत कड़ी सिक्योरिटी होगी मिनिस्टर के घर पे राजा साहब। मतलब तेरी बीवी मरने के बाद भी जिंदा रहेगी? कोई बात नहीं, तेरा वो कमर नहीं बचेगा जब तक तेरी बीवी के तीनों ऑर्गन्स खत्म नहीं होते। मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बस इतनी ही मोटिवेशन चाहिए थी तुझे मारने के लिए। इतनी पॉपुलैरिटी तो है, पीएम सीएम का पता नहीं, एमएलए एमपी तो बन ही जाऊंगा, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरा फील्ड नहीं है। फील्ड बनाने पर मजबूर मत करो। Show me a throne without a name, the people down to die for. Show me a crown without a leader in its jewels. Either get your fate decided by the people, scream about your head and say your piece before you meet the guillotine. It was very tiring. Yeah, you're right. मैंने नर्स से कहा था आपको बताने के लिए, उसने आपको बताया नहीं। कहाँ है वो? ये रोक ही रही है। वो खुशी के आंसू हैं। कमर बिल्कुल ठीक है, आप अंदर जाके मिल सकते हैं उससे। I love you, Santa Uncle. Best moment of my life. इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अब इसके बाद छुट्टी हो जाए। I don't care. I don't care. Relax कर। Relax कर। आंटी मैंने आपकी बीवी से चैलेंज किया था कि आपको हथकड़ी लगा के पुलिस जीप में बिठा के लेके जाऊंगा। मैंने गलत आदमी के प्रेशर में सही आदमी को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। यहाँ हॉस्पिटल में जो हुआ और मिनिस्टर जी के घर पे जो हुआ, मुझे उसके कारण ये करना पड़ रहा है। सॉरी ऑफिसर, डू योर ड्यूटी। राजकोट के लोग यहाँ सेठ, ये राजकोट के लोग नहीं है, ये आपकी मुंबई की पब्लिक है सेठ। मेरा मानना है कि असली सिकंदर वो होता है जिसने दिल जीते हो,
जो सबके दिलों पे राज करता हो। फिर वो दिल किसी का भी हो, कहीं भी हो, धड़कता रहेगा हमेशा अपने सिकंदर के लिए।